आप मध्य प्रदेश लोक वानिकी संघ के अध्यक्ष के रूप में एक ऐतिहासिक कार्य करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। साथ ही चूँकि आप राजनीति से भी जुड़े हैं, आपका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा है और आपके ही जिले से सत्ता परिवर्तन की एक यात्रा आज शुरू हो रही है, उस विषय में आपके विचार जानना चाहूँगा। राजनीति एक ऐसा विषय है जहाँ आदमी कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी नहीं भी बोल सकता, कुछ बिल्कुल चुपचाप भी रह सकता है। लेकिन हाँ, आज की आवश्यकता है कि राजनीति अब इस मोड़ पर आ रही है कि चुनाव आ रहे हैं, हर तरह के प्रयास होंगे कि सत्ता में आए वो सरकार, मतलब पार्टी अपनी सत्ता में आए। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मैं कांग्रेस का हूँ। ये जो यात्रा शुरू हो रही है उसके पहले भी प्रयास होता रहा है कि जो एक आम आदमी जो आज 10 साल से कांग्रेस से दूर चला गया, उसके कारण शायद सरकार नहीं बन पाई, उन आदमी को वापस कांग्रेस की तरफ झुकाव लाना है और उसको ये समझाना है कि कांग्रेस जो कर रही है आपके लिए वही आज तक आपको लाभदायक रहा है और जो पिछले 10 साल के जो सामने परिस्थिति आई हैं उससे हटकर और उससे थोड़ा उठकर हमें चर्चाएं करनी होंगी। और मेरा ये सोचना है कि जो विशेष मुद्दे हैं और जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं उन मुद्दों को समझने की आवश्यकता है। अगर हम सीधी से बात कर रहे हैं, वहाँ से ये यात्रा शुरू हो रही, तो हमें सीधी के जो मतदाता हैं उनके मुद्दों को अच्छी तरह से समझना होगा, उसको एड्रेस करना होगा। और वही एक कारण है कि वही एक तरीका है कि जिस तरह से हम लोग कांग्रेस को फिर से एक सरकार कांग्रेस बना सकती है मध्य प्रदेश में। और परिस्थितियां हैं कि जिस तरह से 10 साल बीते हैं वो पूरी परिस्थितियां हैं कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। सिंह साहब, आप स्पष्ट बोलते हैं, अच्छा लगा कि इस पे या तो मौन रहा जाए या बोला जाए। मौन रह के भी बहुत कुछ बोला जाता है और बोल के भी बहुत कुछ छिपाया जाता है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से ये जानना चाहूँगा, आपके निजी विचार, एक कांग्रेस लीडर की तरह नहीं, कि क्या ये जब चुनाव के 6 महीने रह गए उस समय ये परिवर्तन यात्रा मात्र एक दिखावा नहीं? राजनीति में देखिए, हर मौका होता है हर चीज करने का जी। और ये ऐसा नहीं था कि जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लीडर्स हैं वो चुपचाप बैठे थे, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन अब चुनाव आ रहा है तो लोगों के सामने जो गलतियां हैं दूसरे पार्टियों की जिन्होंने राज किया है, उन पार्टियों को गलतियों को सामने लाना बहुत आवश्यक है। और यही समय रहता है कि जो गलतियां हैं उनको सामने लाया जाए, उनको बताया जाए कि यहाँ पे चाहे प्रशासन हो चाहे शासन हो, यहाँ पे गलतियां हैं और इसके वजह से आपको जो नुकसान भोगना पड़ रहा है वो ये हैं। तो 6 महीने पहले की आप जो चर्चा कर रहे हैं वो भी एक समय होता है। हर पार्टी अपने एक विचारधारा जो है उसको सामने रखती है और वो समय के एक राजनीति में समय का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। देश में जी और प्रांत में किसे प्रधानमंत्री और किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है इस टाइम, इस मंच से और इस जगह से, इसलिए कि जो चुनाव होते हैं, जो लोग सामने आते हैं, जो जीत के आते हैं, उनका ये एक अनोखा अधिकार है कि वो किसको आगे बढ़ाएं। इसलिए कि मेरा कुछ कहना इस टाइम मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं कि लोगों को डायनामिक लीडरशिप का
बहुत बड़ा एक मांग है उनकी, पूरे प्रदेश में चाहे पूरे देश में। तो उस मांग को देखते हुए जो भी ऊपर बैठे हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि वो डायनामिज्म सामने आए, उस लीडर में ये रहे, एक बिल्कुल स्वच्छ छवि रहे। ये बहुत ज़रूरी हो गया। जैसे आपने कहा कि जो एक यूथ है वो आज वही देख रहा है, और जब तक हम उसको संबोधित नहीं करेंगे तब तक आगे लीडरशिप हम लोग नहीं निश्चित कर सकते। बहुत अच्छी बात कही आपने। गतिशीलता की जो बात है और जो छवि की बात है और यूथ की बात है, ये सारा आपका बिल्कुल आपके लक्ष्य को दूसरे ढंग से बतलाता है। लेकिन मैं आपकी इस साफ़गोई के लिए और जिस ढंग से आपने हमारे दर्शकों को उत्तर दिए, मैं समझ सकता हूं कि आप बड़े विश्वास के साथ कांग्रेस की जीत के प्रति आश्वस्त हैं। जी बिल्कुल। और मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ इतना कहना चाहूँगा कि हमें बहुत खुशी हुई। धन्यवाद करें जी। चंद क्षणों की चर्चा करके, और बार बार चाहूँगा कि आप जब भी भोपाल पधारें जी हमें समय दें। ज़रूर ज़रूर। और हम विभिन्न मुद्दों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। नाइस ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच करें जी। थैंक यू।